हेलो नमस्कार साथियों। समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारी पहली बुक है बेबी बायोग्राफी, जो कि पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, याद रखना कि पेस्टोलॉजी ही वह मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार बाल विकास के ऊपर काम किया था व्यवस्थित रूप से। नेक्स्ट है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, जो कि क्लिकफोर्ड बियर्स की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है बियॉन्ड आईक्यू, स्टेनबर्ग के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। स्टेनबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत दिया था, जो कि इसी पुस्तक में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हेरिडेटरी जीनियस, जो कि फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, बंडूरा की। बंडूरा ने अपना प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो इसी पुस्तक के अंतर्गत पब्लिश हुआ था। फिर है माइंड इन सोसाइटी, जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जीन पियाजे के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है एमाइल, जो कि रूसो के द्वारा दी गई। फिर है फिनोमिना, मैक्स बर्दिमर ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्रोड्यूसिंग ऑफ थिंकिंग, मैक्स बर्दिमर के द्वारा रचित है। एडोलसेंस, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल के द्वारा ही पेडागोजी सेमिनरी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई। दोस्तों, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एवं प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है और इन्हें आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी साथ साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट है द एनिमल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक की पुस्तक है। फिर है इन्हीं की एक और द फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन, लुईस टर्मन के द्वारा लिखी गई। फिर है साइकोलॉजिया, रुडोल्फ ग्लाइको के द्वारा। उसके बाद है आउटलाइन साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल, जिन्होंने कि 14 प्रकार के संवेग दिए थे, वो इसी पुस्तक के अंतर्गत बताए गए थे। नेक्स्ट है एम्पिरिसिज्म, जॉन लॉक के द्वारा इंद्रिय अनुवाद सिद्धांत जो दिया गया था वो इसी पुस्तक में विवरण किया गया। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जो कि क्लार्क हल के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कोहलर के द्वारा। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यह भी क्लार्क हल के द्वारा दी गई। फिर है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यह कोफका के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि स्किनर ने लिखी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी टिप्स, कार्ल जुंग एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। इनको याद रखना क्योंकि इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। तो ये इस हिसाब से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि सिगमंड फ्राइड की लिखी हुई है। सिगमंड फ्राइड इस पुस्तक में कहते हैं कि बच्चा जो भी बनना चाहता है वह 3 से 4 वर्ष की उम्र में बन जाता है। इसका वर्णन इसी पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट है हिंदू साइकोलॉजी, अखिलानंद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है चाइल्डहुड सोसाइटी इन इंडिया, सुधीर कक्कड़ के द्वारा लिखी गई। इसके बाद है इन द माइंड्स ऑफ मैन, गार्डनर मर्फी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद देखते हैं इंडियन विलेजेस इन ट्रांजिशन,
जो कि दुर्गानंद के द्वारा लिखी गई। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मास्लो, मास्लो ने अपना मांग जो कि मांग का सिद्धांत दिया था, उसमें 5 मांगें बतलाई थी। नेक्स्ट है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, जो कि सिगमंड फ्राइड की ही पुस्तक है। इसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन। गोलमैन एक एकमात्र पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया और इसे प्रसिद्ध करने का काम किया, तो इस हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर, जो कि नील कार्लसन और विलियम बुस्किट के द्वारा लिखी गई पुस्तक। इसमें इसके 2 और अन्य साथी थे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो कि आर ए डेविस के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई। इसके बाद है एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो कि फ्रैगनर के द्वारा लिखी गई। तो ये 38 या 40 मान लो, 1-2 और जो रह गई होंगी, 40 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जिनमें से कोई भी एक आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद करना, इनको अपनी कॉपी में नोट करके दीवार पर चिपका लेना, और याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको बस सुबह चाय के बाद और शाम को खाना के बाद 3 दिन तक लगातार पढ़ लेना, और उसके बाद 3 दिन छोड़ के फिर 3 दिन लगातार पढ़ लेना, आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।